आप अपने बच्चों को कोडिंग क्लासेस ज्वाइन करवाने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। ये वीडियो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा कि क्या आपको ये काम करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, वाइट हैट फ्री क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग एक ग्रुप हैं जिन्होंने भारत के बेस्ट कॉलेजेस से अपनी पढ़ाई पूरी करी है और इंडिया की बेस्ट कंपनीज़ में हम लोग कोडिंग कर चुके हैं। तो कई पेरेंट्स का सवाल है कि क्या उन्हें अपने बच्चों को ऑनलाइन कोडिंग क्लासेस जो आजकल टीवी में आप देख रहे हैं दिन रात एडवर्टाइजमेंट में हो रहा है, तो क्या आपको उनमें अपने बच्चों को भेजना चाहिए। देखिए दोस्तों, पहले मैं बता दूं कि हम ये मानते हैं कि आपको पता होगा कि ये क्लासेस आपको पर ईयर कोर्सेज में 1.25 लाख की बैठती हैं लगभग, और आपको कई साल करवाना पड़ता है। एक साल से कुछ नहीं होता है, 7-8 साल के आसपास का टाइम मान के चलिए आपको करवाना पड़ेगा। और दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए कि इससे बच्चे के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर पड़ जाता है। आप मुझे बताइए कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, मतलब कि आप बच्चे को अपने क्यों ज्वाइन करवा रहे हैं। जैसे कि हमारे पास कई सारे पेरेंट्स हैं, वो कहते हैं कि बच्चा ये कोर्स करेगा और फिर बढ़िया सा ऐप बनाएगा, प्रोग्राम बनाएगा और बहुत ही बढ़िया करियर को पकड़ लेगा। कुछ पेरेंट्स का मानना होता है कि भाई आजकल तो हर कोई कंप्यूटर से चल रहा है, सब कुछ कंप्यूटर के थ्रू ही होता है, तो हमारा बच्चा भी कंप्यूटर कोर्सेज करेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा उसके करियर के लिए। चलिए आपको मैं एक बेसिक समझाता हूँ सरल भाषा में। जब आपका बच्चा 2 साल का होता है तब पूरी फैमिली उसे ABCD या 1 2 3 4 राइम्स हमारे घरों में ही हम लोग सिखाना चालू कर देते हैं। फिर वो बच्चे को हम एक एवरेज या अबव एवरेज प्ले स्कूल में भेजते हैं। किड्जी हो गया, टाइम हो गया, या जो भी हो गया आपके घर के आसपास स्पेसिफिकली। तो उन प्ले स्कूल्स में जब आप बच्चों को भेजते हैं तो टीचर्स वहाँ पर उनको फिर से ABCD 1 2 3 4 राइम्स सिखाते हैं। फिर बच्चा घर आता है तो फिर हम उससे पूछते हैं भाई क्या सीखा, और हमारा बच्चा बहुत ही बढ़िया तरीके से 1 2 3 4 या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आई वॉन्ट टू ईट 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 एप्पल एंड बनाना हमें सुनाने लगता है। हमको भी बहुत मज़ा आता है ना। तो देखिए, इस वाले लर्निंग प्रोसेस में दोस्तों पेरेंट्स ने सिखाया, फैमिली ने सिखाया, स्कूल ने सिखाया, फिर हमने सिखाया। अब सेम आप मान के चलिए कि बेचारे गांव का बच्चा है जिसके पेरेंट्स को इंग्लिश बोलनी नहीं आती है ना, घर पे उतना माहौल नहीं है, और अब आप उसको इस तरीके के स्कूल में अगर आप डाल देते हैं तो वो बच्चा उतनी जल्दी आपको रिजल्ट नहीं देता है। इनफैक्ट शुरू में तो वो बच्चा काफ़ी डिप्रेस हो जाता है। हाँ, वो बच्चा पोएम सुनाएगा आपको जब वो 5-6 साल का हो जाएगा ना, तब सुनाएगा। जैसे यहाँ पे 3-3.5 साल का बच्चा परफॉर्म करता है। रीज़न यही है कि वो घर पे नहीं सीखा, सीधे स्कूल में गया और देखा भाई चारों तरफ के बच्चे बोल रहे हैं, तो उसे घबरा जाता है बच्चा। और फिर वापस घर पे आता है तो घर वाले चाहते हैं कि भाई सुनाओ इंग्लिश में पोएम, इंग्लिश बोलो, पर वो बच्चा बोल नहीं पाता है। तो घर वाले और फ्रस्ट्रेट होते हैं कि यार हमारा बच्चा तो परफॉर्म नहीं कर रहा। तो इसी तरीके से जब आप अपने बच्चों को इस समय भेजना चाह रहे हैं एक कंप्यूटर क्लासेस के लिए, तो क्या आपने अपने बच्चों का बेसिक तैयार करवा दिया है। ABCD तो अब यहाँ होता नहीं है, तो जो यहाँ का बेसिक है क्या आपने वो अपने बच्चों को करा दिया है। देखिए, हज़ारों पेरेंट्स को तो खुद बेसिक नहीं आता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताइए कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। चलिए, हो सकता है आपको डेफिनेशन नहीं पता, मोटे मोटे तौर पे पता हो कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। चलिए आप मुझे बताइए कि प्रोग्रामिंग के लिए कंप्यूटर की, लैपटॉप की या टैबलेट की या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की ज़रूरत होती है। आपको ऐसा लगता होगा होती है, पर होती नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रोग्रामिंग की बेसिक डेफिनेशन को समझेंगे ना तो उसमें नहीं चाहिए होता है। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो भी बना रखा है, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, 5 मिनट का वीडियो है और डिटेल में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, और वहाँ हमने बताया कि क्यों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो मैं कहने का मतलब ये है कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग कोडिंग में डिफरेंस क्या होता है, लैंग्वेजेस क्या होती हैं, क्यों कंप्यूटर सीधे सीधे हिंदी की भाषा नहीं समझ लेता, क्यों हम कोडिंग सीखने की जरूरत पड़ती है, क्यों नहीं कंप्यूटर सीख लेता। अगर हम कंप्यूटर से कहें कि भैया ये वाला ऐप बना दो या फिर ये चीज़ को ऐसे कर दो, तो क्यों कंप्यूटर उसे नहीं कर पाता हिंदी और इंग्लिश भाषा में दी गई कमांड को, क्यों एक स्पेसिफिक भाषा की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, ये सब होता है कंप्यूटर का बेसिक। अगर आपका बच्चा ये बेसिक समझता है, उनमें से बहुतों को डेफिनेशन रटी हुई होती है, क्यों की तरफ जब हम मूव करते हैं तब हमें पता चलता है कि नहीं यार, बच्चे को समझ नहीं है, रट के बैठा हुआ है बच्चा। समझ मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बता दूं, 1000 में 2 या 3 बच्चों को होती है। और वो भी समझ इसलिए होती है क्योंकि उनकी पेरेंट्स वाकई में अच्छे से जानते थे सब्जेक्ट को, और इसलिए उन्होंने करा दिया। तो बिना बेसिक समझे अगर आप अपने बच्चों को कोडिंग क्लास में भेज रहे हैं
तो मैं सच बता रहा हूँ, आप जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था ना, बेचारा गांव का बच्चा जिसके पेरेंट्स को इंग्लिश नहीं आती, तो उस तरीके का कुछ आप करने जा रहे हैं कि सीधे 3 साल के बच्चे को गाँव के सीधे आप ICSE बोर्ड की 10वीं क्लास के एग्जाम में बिठा रहे हैं। इतना डिफरेंस है, सच बता रहा हूँ मैं आपको ट्रस्ट नहीं है ना, एक बार ना आप सिलेबस देखिए। ये जो सफ़ेद टोपी वाले लोग या फिर अलग अलग कोडिंग क्लासेस बेच रहे हैं ना, स्पेस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्या आपको लगता है कि एक छोटा बच्चा ये सब सीख सकता है? देखिए, कुछ बच्चे होते हैं वाकई में जिनको बहुत पहले से ट्रेनिंग दी जा रही है, वो समझ सकते हैं, कर सकते हैं। पर ये इमेजिन करना 100 में से 99 बच्चे नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं ये बात साफ साफ। कर सकते हैं कब? जब उन्हें धीरे धीरे पहले बेसिक समझाया जाए, है ना, जैसे हम ABCD समझाते हैं, फिर छोटे छोटे वर्ड्स समझाते हैं, फिर जाके बच्चा की स्पेलिंग याद कर पाता है, समझ पाता है और बता पाता है। पर यहाँ आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? अल्फ़ाबेट आपने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। आप चाह रहे हैं भैया हमारा बेटा जाए और कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ाए। सबसे बड़ा देखिए ड्रॉबैक क्या आता है, 1 घंटे की क्लास में जो बच्चा ऑलरेडी कुछ उसके बेसिक जानता नहीं था, टीचर आके समझा देता है उसको। अब कहने को जो ये ट्रायल क्लासेस देते हैं इतनी ग्लैमरस देते हैं कि आपको लगेगा भैया हमारा बच्चा तो रॉकेट बन जाएगा। भाई रॉकेट नहीं बन सकता आपका बच्चा। आप पढ़िए, फीडबैक पढ़िए इन क्लासेस के, लिंक में मैं 1-2 डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप वो वहाँ से जाके पढ़िए कि क्या हो रहा है उन बच्चों के साथ। देखिए 1 या 2 बच्चे कैसा परफॉर्म करते हैं, कभी भी आपको उस चीज़ पर नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर आपका बच्चा रॉकेट है, भाई जिले का टॉपर है और आपने घर पर पढ़ा रखा है, तो मैं कहूँगा कि आप इस तरीके की क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप इकोनॉमिकली अफोर्ड कर सकते हैं तो सालाना फीस आपको बैठती है 1.25 लाख रुपए के आसपास, और 5-6 साल तक आप मान के चलिए कम से कम आपको कराना पड़ेगा अगर आप एक ठीक ठाक रिजल्ट चाहते हैं। देखिए सुनने में आपको बुरा लग रहा होगा, हो सकता है आपको लग रहा हो कि हम लोग कोई एजेंडा लेकर बैठे हैं। बस एक ही एजेंडा है हमारा कि यार बेसिक क्लियर हो, आपके बच्चे का बेसिक क्लियर है। आप 1.25 लाख वाली नहीं, आप 2.5 लाख वाली क्लास उसे ज्वाइन कराइए, हम बताते हैं आपको कि ज़रूर करनी चाहिए। पर बेसिक उसका बच्चे का क्लियर नहीं है, आप चाह रहे हैं कि वो भयानक से भयानक ऐप बना दे। चलिए मैं आपको समझाता हूँ एक और उदाहरण देकर कि ये जो सफ़ेद टोपी वाले या कोडिंग क्लासेस वाले या अलग अलग तरीके से आजकल बच्चों को फंसाने के लिए जो प्लेटफॉर्म खुल गए हैं वो कर क्या रहे हैं। ये लोग बेसिकली कर रहे हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। क्या होता है साहब ये ड्रैग एंड ड्रॉप? देखिए जैसे छोटा बच्चा होता है ना, पजल होता है, आप ला के दे देते हैं कई सारे टुकड़े प्लास्टिक के और उससे वो लेकर अलग अलग तरीके के घर बनाता है। तो आप ऐप बनाने को या किसी प्रोग्राम बनाने को आप ये समझ लीजिए कि घर बनाना मीन्स ऐप बनाने का मतलब होता है घर बनाना। घर कैसे बनता है साहब? फ्लोर चाहिए, वॉल्स चाहिए, विंडो चाहिए, ऊपर का छत चाहिए, है ना, और इंटीरियर के लिए अलग अलग चीज़ें, सोफ़ा हो गया, आपके पर्दे हो गए, टीवी, फ्रिज, वार्डरोब्स, ये सब मिलके एक आप घर बनाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये लोग आपको खाली दीवारें दे देते हैं, फ्लोर दे देते हैं, खिड़की देते हैं, ये सब चीज़ें दे देते हैं, आपको जोड़ के अलग अलग तरीके का घर बनाना होता है। पर देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप से आपका बच्चा कभी भी दीवार कैसे बनती है, खिड़की कैसे बनती है, वो बेसिक नहीं सीखता। सीखना एक्चुअली वो है, आप उसे दे देंगे कि भाई एक टूल दे देते हैं, इससे दीवार आ गई, इससे फ्लोर आ गया, इससे छत आ गई। अरे उससे तो 4 साल का बच्चा बना ही लेगा। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि सिखाना ये है कि भाई दीवार कैसे बनती है, ताकि वो हर तरीके का घर बना पाए। अब आपने 4-5 तरीके के उसे दीवारें दे दी, 4-5 तरीके की विंडो दे दी, 4-5 तरीके के दरवाजे दे दिए, भैया वो अलग अलग तरीके का घर तो बना लेगा। पर रियलिटी में ऐसा है नहीं ना। रियलिटी में तो बनानी पड़ती है दीवार, रियलिटी में बनानी पड़ती है आपको छत, फ्लोर, तब जाके आप एक ठीक ठाक सा ऐप या प्रोग्राम बनाने की स्थिति में आते हैं। अगर आप इस तरीके के कोर्सेज से सीखते हैं तो होगा क्या, आप वही घुमा फिरा के जो 7 से 8 तरीके के घर बनते हैं जिसकी वाकई में आप किसी को ज़रूरत नहीं है। ये बात और समझ लीजिए आप, क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे पुरानी होती है वो बेकार हो जाती है। तो आपको बनाने हैं अलग अलग तरीके के घर समस्या के अनुसार। इस तरीके से वो आपके बच्चों को सिखाएंगे घर बनाना, और आपको क्योंकि समझ में आएगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को उतना अच्छे से आता नहीं है, आप देखेंगे अरे वाह हमारे बच्चे ने तो घर बना दिया। वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा है, चीज़ें लाके सेलेक्ट करता है, वो ऑटोमेटिकली जुड़ जाती हैं और आपको घर बना हुआ दिख जाता है, मतलब आपको ऐप बना हुआ दिख जाता है। अगर आप रटी रटाई चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं आपका बच्चा बढ़िया से रट के इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे घर बना दे, मीन्स इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे ऐप बना दे, तो भाई बना सकता है वो। इनफैक्ट आप ही कर लीजिए 10 क्लासेस, मैं आपको बता देता हूँ, आप भी बना लेंगे घर। पर रियलिटी में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो नहीं सिखा रहे हैं लोग। कैसे सिखाएंगे आपको? अब आप इस इक्वेशन को देखिए, आपको लगता है कि ये इक्वेशन एक बच्चा जो है समझ पाएगा? मैं 12th तक में ये सब चीज़ें नहीं पढ़ पाता है बच्चा ढंग से, और इस तरीके की चीज़ें वो आपको बता रहे हैं कि सिखा देंगे। पॉसिबल है क्या? किसी हाल में पॉसिबल नहीं है।
और हाँ, अब आप जान समझ कर बेवकूफ़ बनना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करा सकते हैं। हो सकता है आपको मेरी बातें डिप्रेसिंग लग रही हों, पर मैं आपको सच बता रहा हूँ कि बच्चा सीख सकता है, बहुत अच्छी कोडिंग कर सकता है, गूगल माइक्रोसॉफ्ट में भी जा सकता है, पर कब जा सकता है? जब उसके बेसिक स्ट्रांग होंगे। लाखों कंप्यूटर साइंस के बच्चे बाहर निकल के क्यों बेरोजगार घूम रहे हैं? अरे बेसिक नहीं पढ़ा ना उन्होंने। सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो कहने के हैं, जब हम इंटरव्यू में उनसे 2 सवाल पूछते हैं ना तो उनकी हकीकत सामने आ जाती है। मैं सच बता रहा हूँ आपको। एक छठी क्लास का बच्चा जिसके बेसिक अच्छे हो ना, वो एक कंप्यूटर साइंस 4 साल पढ़ा हुआ बच्चा खराब तरीके से उससे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि देखिए, आप वाई की तरफ मूव करिए, अपने बच्चों के बेसिक स्ट्रॉन्ग करवाइए। अब सवाल उठता है भाई बेसिक स्ट्रॉन्ग कैसे करवाएं? तो देखिए, हम ये बोलते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फ्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छी क्लासेस देते हैं। हम भी अच्छी क्लासेस देते हैं, ठीक है, पर आपको जिसकी समझ में आए मैं बोलूँगा आप उनकी कीजिए। हमारी समझ में आती है हमारी कीजिए, किसी और चैनल की समझ में आती है उसकी कीजिए। पर पहले ना एक 40-50 क्वेश्चन का सेट है कि लैंग्वेजेस क्या होती हैं, क्यों होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्यों कंप्यूटर को सीधे सीधे मैं अगर हिंदी में कहूँ भाई ये वाला काम कर दे तो क्यों नहीं कर पा रहा है वो। अगर आप क्यों की तरफ मूव करके बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे, सिंटेक्स एरर क्या होता है, ऐसा लिखने पर क्यों ये एरर आ रहा है, अगर आप क्यों की तरफ अपने बच्चे को बार बार बताएंगे, क्यों ये डीबग हो रहा है, क्यों प्रोग्राम फेल हो रहा है, रटी रटाई चीज़ एंटर कर देगा, टाइप कर देगा, आपका बच्चा प्रोग्राम चल जाएगा, किसी काम का नहीं है। एक बात समझ लीजिए, प्रोग्रामिंग का सिर्फ एक ही मतलब होता है, लॉजिक। अगर आपके बच्चे के पास लॉजिक है, अगर आपके पास लॉजिक है, आप कुछ भी बना सकते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? ये देखिए, आगे हर जगह गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, कोई भी इस तरह की कंपनीज हो गई, ये लोग सिर्फ क्यों पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि इस जाके सीधे पूछ लेते हैं कोडिंग कर दो भाई, नहीं, कोडिंग नहीं होता। ये चीज़ होगी कैसे बताना पड़ता, लॉजिक क्या रहेगा इस चीज़ को करने का, वो समझ जाता है जो आदमी, वो सबसे ऊपर जाता है, वो बेस्ट कोडर बन जाता है। लिखना कैसे है, क्या करना है, सिंटेक्स क्या है, कहाँ कॉमा देना है, एक बार ये सब समझ जाते हैं बच्चे। बहुत होशियार हैं आजकल के बच्चे। पर आप लॉजिक बताइए, और लॉजिक कब समझता है बच्चा? जब उसका बेसिक स्ट्रांग होता है। अगर बच्चे का बेसिक बहुत स्ट्रांग नहीं है तो वो बहुत ऊपर नहीं जाएगा। पहले आप अपने बच्चों का फोकस करके, 70-80 सवाल होते हैं, सच बता रहा हूँ मैं आपको, आप खुद समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, कोशिश करिए आप उस स्थिति में आने की, आप अपने बच्चे को ABCD पढ़ाएं। फिर आप क्लास ज्वाइन कराइए अपने बच्चे को, फिर देखिए वो क्या परफॉर्म करता है, और फिर एक अच्छा रिजल्ट आएगा। एटलीस्ट जब आप सीखेंगे ना तो आप भी समझेंगे भाई साहब वो पढ़ा क्या रहे हैं। इतने डिफिकल्ट नाम बोलते हैं वो लोग आपको कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मेरा बच्चा पढ़ क्या रहा है। जब आप ही को समझ में नहीं आ रहा तो आपके बच्चे का समझना तो वाकई में मुश्किल है। तो थोड़ा सा एफर्ट डालिए। हम लोग अपने चैनल पे इतनी सरल भाषा में बताते हैं ना, आप हमारे वीडियोस देखिए, 2-3 वीडियोस देखिए, हम टॉपिक्स को उठाते हैं, 5-7 मिनट में एक्सप्लेन करते हैं और ख़त्म कर देते हैं वहीं पर एग्जाम्पल देके। पर पहले आप बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए, और उसके बाद आप जहाँ जिस तरीके की क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं करिए, क्योंकि उस समय आप उनसे भी बेहतर सवाल पूछेंगे। उस समय भी आप 1 साल में 2-3 साल का कोर्स कर जाएंगे और हर चीज़ को अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों, हमारी यही कोशिश है कि आप या आपके बच्चे या आप खुद कुछ क्लास ज्वाइन करने वाले हैं तो पहले इस बात को समझिए कि भाई क्यों इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। आप एक बार वाई समझिए, बेसिक समझिए, लॉजिक समझिए, आपको जो ज्वाइन करना है आप कीजिए। पर मैं आपको वैसे बता दूं, जब एक बार आप बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा ना तो आपको किसी क्लासेस की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही धड़धड़ा के सीखेंगे। आज की डेट में यूट्यूब पर या ओपन मार्केट में इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं कि आप एक बार आपका बेसिक स्ट्रांग हो गया ना तो आप इस तरीके की क्लासेस से जो टीचर हैं ना आप उनको पढ़ा देंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको बच्चे को क्लास ज्वाइन करानी है तो उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसे बेसिक किस स्तर तक आना चाहिए, या बेसिक अगर उसे नहीं आता तो वो कहाँ से सीखे, पर बेसिक ज़रूर सीखे। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि इस तरीके की क्लासेस की ज़रूरत है तो करे, वरना नहीं करे। 1.25 लाख रुपए हर साल शायद ही कोई पेरेंट्स उठा पाते हैं, और प्रेशर में अगर आप ऐसा करते हैं कि शर्मा जी का लड़का कर रहा है, वर्मा जी का लड़का कर रहा है, तो भाई साहब आप ही बेवकूफ़ हैं। हर बच्चे की काबिलियत अलग होती है। अगर आपको समझ में आता है कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, तो ठीक है, वरना अपने बच्चे को इस तरह की आग में मत झोंकिए। बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। हज़ारों लोगों ने पोस्ट कर रखा है इन्हीं चैनल्स पे कि भैया उनका बच्चा अच्छा खासा था पढ़ने में, वो कंप्यूटर टीचर की वजह से डिप्रेस हो चुका है, कोडिंग कर नहीं पा रहा है, घर वालों को पता नहीं क्या उम्मीद लगा के बैठेंगे बच्चा ऐप बना देगा। आपने टीवी में ऐड देखा है, इतना बेवकूफ़ ऐड बनाया है इन लोगों ने, दिखा रखा है इन्होंने साफ कि बच्चे को लेने के लिए अमेरिका से लोग आके आपस में लड़ रहे हैं। यार इतना बेवकूफ़ एडवर्टीजमेंट कैसे हो सकता है? आपको लगता है किसी ने ऐप बनाया तो अमेरिका से लोगों को थोड़ी भेजा जाता है आजकल,
ऑनलाइन ऑफर दिया जाता है यार, उसको सीधे बात की जाती है, घर बैठे बैठे वो अमेरिका के लिए काम करने लगता है। टीवी में दिखा रहे हैं, लोग आके लड़ रहे हैं उसके लिए और पेरेंट्स बैठ के खुश हो रहे हैं। मतलब कंप्यूटर कोडिंग सिखाने वालों को ऐसा ऐड बनाना चाहिए। लॉजिकली गलत ऐड हो गया यार ये। मैं ये नहीं कह रहा बच्चा ऐप नहीं बना सकता है, बच्चे की रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, पर ये भी तो समझने की बात है ना यार कि कौन सी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज, आपको लगता है ये माइक्रोसॉफ्ट गूगल वाले आके झगड़ते हैं कि भाई सर इसको हम लेंगे, इसको हम लेंगे। ऐसे ऐड बनाते हैं, हम भी उम्मीद करते हैं हमारे बच्चे के लिए भी लोग आएंगे, झगड़ा करेंगे। ये सब सिरे से एकदम बकवास ऐड है, फ्रॉड ऐड है ये। तो कृपया इनसे सावधान रहें और आप अपने बच्चे के लिए सही डिसीजन लीजिए खुद समझकर। प्लीज़ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एटलीस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छी और साफ सुथरे तरीके से वीडियो बना के हम अपने बच्चों के लिए कैसे लाएं, ताकि वो जान सकें, पूछ सकें, सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में वो क्यों पूछें और क्यों का जवाब खुद दे पाएं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।